देशद्रोह का आरोपी अमृतपाल गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ही देर पहले आईजी पंजाब सुखचैन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि हमने इंटेलिजेंस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन करके सुबह लगभग 6:30 बजे गिरफ्तार किया है अमृतपाल सिंह को। गुरोडेवाल गुरुद्वारे में छिपा था अमृतपाल, ये सुखचैन गिल आईजी पंजाब ने बताया। 6:45 पर गिरफ्तारी हुई है। रोडे गांव को चारों तरफ से हमने पहले घेरा, गुरुद्वारे की मर्यादा को रखते हुए हमने ये गिरफ्तारी की और पुलिस के इंटेलिजेंस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी की गई है और उसके बाद से अब एनएसए लगाने के बाद उसको ले जाया गया है डिब्रूगढ़, जहां पर डिब्रूगढ़ जेल में वो रहेगा। मनोज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उसका रुख करते हैं। मनोज, आप दिखा रहे थे, एक बार बताइए डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट में किस तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और यह भी बताएगा कि एयरपोर्ट से जेल तक का रास्ता कितनी दूर का है। हाँ अंजना जी, अभी हम लोग डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे हैं और यहाँ पे जो है अभी जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है वो अंदरूनी रूप में रखी गई है। भीतर में बाहर उतने कुछ पहरेदार दिखाई नहीं दे रहे हैं और मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूंगा कि ये डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट है जहाँ पे अब अभी कुछ देर बाद जो है अमृतपाल जो है यहाँ पे उतरेगा और विशेष फ्लाइट द्वारा ले आया जाएगा, ये हमें जानकारी मिली है। और यहाँ पे जितने भी मतलब सिक्योरिटी पर्सन वगैरह हैं उनको भीतर रखा गया है और एक अलग से इसका रूट तय किया गया है जो एकदम अलग सड़क होगी। जो मेन रास्ता जो जाता है आपको यहाँ से डिब्रूगढ़ जो एयरपोर्ट से आपका जो टाउन है डिब्रूगढ़ टाउन, जहाँ पे डिब्रूगढ़ जेल है, वो आधे घंटे की दूरी पे पड़ता है और जो नेशनल हाईवे है उससे जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक अलग से रूट तैयार किया गया है और उस रूट द्वारा जो है इन लोगों को ले जाया जाएगा। और साथ ही जो है जेल की सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ कर दिया गया है। और ये हम आपको बता दें कि जो डिब्रूगढ़ जेल है उसकी 3 लेयर जो है स्तर पे उसकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ में जो है हमें जो इंफॉर्मेशन मिली है वहां में 57 एडिशनल जो है आपका सीसीटीवी कैमरा जो है लगाए गए हैं और पूरी तरह से एक चौकसी बरती जा रही है। और एक ये भी इनपुट है कि अमृतपाल के आने के बाद में ये जो डिब्रूगढ़ जेल है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एडिशनल जो सिक्योरिटी है उसको भी लगाया जाएगा। अंजना जी, अगर हम इस मुख्यमंत्री के लिए देखें तो हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए अब एक बड़ी चुनौती है। देखिए, पहले से इसके तमाम साथी जो पकड़े गए थे वहीं पर डिब्रूगढ़ जेल में है और अब अमृतपाल को भी लाया जा रहा है। तमाम जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ है, रणवीर जी भी उसमें शामिल है, सब कह रहे हैं कि सुरक्षा के इंतजाम बहुत लेयर्ड होने चाहिए, 3 लेयर कम से कम हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि जो इसके विरोधी हो या साथी हो, क्योंकि ये राज उगलेगा, अब कई जानकारियां इससे निकलेंगी, कुछ लोग अटैक कर सकते हैं। इस बारे में कुछ जानकारी मनोज? जी हाँ, ये अमृतपाल के जो साथी लाए गए हैं तभी से जो है यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है बहुत ही कड़ी कर दी गई है। और आपको ये बता दें कि जो भी पहले इस तरह था कि जेल में कोई मिलने आता था तो उसकी मतलब एक नॉर्मल पूछताछ होती थी, उसकी जानकारी ली जाती थी और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है चेक करके उनको भेजा जाता था। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि जेल जो है उसकी कंप्लीट जो है सुरक्षा व्यवस्था एक अन्यतम रूप में कर दी गई है। उसके आसपास भी लोगों को नहीं रखा, मैंने ठहरने दिया जा रहा है। और दूसरी नंबर बात है कि जो उसके आसपास से जो सड़कें हैं गुजर रही हैं वहां पे भी जो है सीआरपीएफ के बैरिकेड्स बनाए गए हैं, अलग से मतलब वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की गई। और ये अमृतपाल घटना के बाद में जब ये मालूम चला कि आसाम में जो है इनको लाया जाएगा, उस वक्त से ही आप देख सकते हैं कि असम के मुख्यमंत्री जो है हिमंत बिस्वा शर्मा वो बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं और यहाँ पे जी। और देखा जा रहा है कि ये एक मैंने पूरी तरह से जो है सिक्योरिटी रीजन को लेके राज्य सरकार जो है चौकस। अंजना जी, ठीक है मनोज, आप बने रहिए। मनोज पांडे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर आज तक मौजूद है और यहीं पर अमृतपाल कुछ देर में लैंड करेगा, उसे जेल ले जाया जाएगा। रणवीर जी, आप हाथ उठा रहे जल्दी से। मैं एक लाइन की बताना चाह रहा हूं, अभी सीएम को फौरी वहां पे या तो हेलीकॉप्टर की ड्यूटी लगाएं या ड्रोन की ड्यूटी लगाएं इस डिब्रूगढ़ के एरिया के आसपास और इसके रास्ते के आसपास। और नंबर 2, हर हालत से जो एलएमजी बेस्ड हमारी सिक्योरिटी होती है, जीप के ऊपर जो एलएमजीज होती है वो फिट करके रास्ते में दोनों तरफ लगाएं। इसके आगे भी और पीछे भी जो एस्कॉर्ट लगानी बहुत जरूरी है। और तीसरी बात ये मैं बताऊं कि जब तक इसमें सीनियर अधिकारियों को ड्यूटी पे लगाया जाए,
किसी जूनियर के जिम्मेवारी ना सौंपी जाए। एटलीस्ट आईजी लेवल का ऑफिसर इसकी सिक्योरिटी के लिए होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी कोई गलत लूप होल हो गया तो फौरी कोई ना कोई इसको छुड़ाने की कोशिश कर सकता है। और मनोज हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, मनोज आप दिखा रहे हैं पूरा एयरपोर्ट, सीआरपीएफ की तैनाती रास्ते पर भी आप बता रहे थे, क्या कुछ मतलब सुरक्षा के इंतजाम, बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह चेकिंग हो रही है, क्या हो रहा है? जी हाँ, नहीं, यहाँ पे जो इनके लिए जो सिक्योरिटी वगैरह है वो कॉन्वे जो आएगा वहां से वो लेके सीधे एक रूट में निकल जाएंगे और वहां से सीधा जो है ये रूट भी जाएंगे आपके डिब्रूगढ़ जेल। ठीक है, बहुत सारी चुनौतियां होंगी अमृतपाल का अब असम पहुंचना। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी सतेन चौहान और मंजीत दोनों बने हुए। सतेन, देखिए चुनौतियां शुरू से ही थी। जिस दिन से अमृतपाल फरार हुआ था उस दिन से चुनौती शुरू हुई थी, या फिर यूं कहूं जिस दिन से अमृतपाल अपने घटिया इरादों के साथ हिंदुस्तान की सरजमी पर आया था दुबई से, चुनौतियां उसी दिन से शुरू हो गई थी। लेकिन उस दिन काश उन चुनौतियों को समझ लिया होता तो शायद इतनी लंबी नौबत ना आती। लेकिन फिलहाल चुनौतियां ये है, जैसा कि पंजाब के आईजी बता रहे थे कि पंजाब में अमन चैन कायम है और पंजाब के लोगों का उन्होंने धन्यवाद किया है। लेकिन अमृतपाल के पास जो बैकअप प्लान था वो लोग कौन थे? 36 दिन तक अमृतपाल किसके सहयोग से, किसके सपोर्ट से इधर उधर भाग रहा था? और सिर्फ सपोर्ट नहीं, उसकी इमेज बिल्डिंग कौन कर रहा था और कौन लगातार जो है अमृतपाल की मदद कर रहा था? अमृतपाल का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान से लेकर, दुबई से लेकर और कनाडा, यूके तक क्या है और किस तरीके से वो अपनी पीआर इमेज बना रहा था, ये बहुत सारे सवाल है। और पाकिस्तान में आईएसआई आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है, पूरी कीजिए अपनी बात सतेन। देखिए कि आईएसआई के साथ इसके गठबंधन क्या थे, क्या पॉलिसी आईएसआई की थी, आईएसआई का ब्लूप्रिंट क्या है, वो सब जानकारी अमृतपाल दे सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी तरह का शक नहीं है कि अमृतपाल एक प्लांट था। ये प्लांट था, एक पूरे एजेंडे के तहत पंजाब आया था और 1 साल के अंदर अंदर इतना इसने अपना नाम कमा लिया। आप देखिए, अमृतपाल टाइगर फोर्स, 40 साल के युवाओं की भर्ती की जा रही थी, राइफल चलाना सिखाया जा रहा था, बाकायदा कैंप बनाया हुआ था, फायर रेंज बनाई हुई थी, फायरिंग रेंज बनाई हुई थी। आनंदपुर खालसा फोर्स के नाम से कितना पैसा आया, कहां कहां से आया, किस देश से आया? अंजना, एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा, देखिए पंजाब में कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, लंदन में इंडियन एम्बेसी का झंडा उतार दिया जाता है, कनाडा में एम्बेसी के बाहर लोग नारेबाजी करते हैं, अमेरिका से गुरपंत सिंह पन्नू लगातार वीडियो जारी करता है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि ये साजिश विदेशी थी और कहीं ना कहीं भारत में एक बड़े प्लान के तहत आईएसआई काम कर रही है। और अमृतपाल के बहुत सारे हैंडलर होंगे, बहुत सारे स्लीपर सेल्स होंगे, उन सबका पता लगाना है। इसके अलावा अमृतपाल का जो पूरा ब्लूप्रिंट है उसकी जानकारी पुलिस को लेकर सामने आना होगा।